उपस्थित विद्वज्जन प्रोफेसर शाही, उषा जी, राहुल जी, भालचंद्र जी और यहाँ उपस्थित सभी साथियों। कबीर हमारे जीवन का प्रकाश स्तंभ, मुझे इस विषय पर बोलना है और एक दिलचस्प बात के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा और वो बात ये है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ये वो दौर है जो मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर है और अपने जीवन में कुछ भी घटित होने पर फौरन सेल्फी खींचने और उसे तुरंत सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कर देने का दौर है। सूचनाओं की बहुत तेज रफ्तार आंधी का दौर है, लेकिन इस बीच में हो सकता है कि कुछ सूचनाएं आपके दायरे से निकल गई हों, तो वहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। पाकिस्तान में एक घराना है जिसे कव्वाल बच्चों का घराना कहते हैं। मुंशी रजीउद्दीन उस घराने के संस्थापकों में से एक हैं जो कव्वाली गाया करते थे और उनके जो पुरखे थे वो बहादुर शाह जफर के दरबार के कव्वाल गायक थे। अब सवाल ये है कि इनका कबीर से क्या ताल्लुक हो सकता है। मुंशी रजीउद्दीन एक कव्वाली पूरी दुनिया में गाते रहे और कव्वाली में कबीर की परंपरा के इकलौते संवाहक ये लोग रहे हैं जिसे कव्वाल बच्चों का घराना कहते हैं। अगर YouTube पर, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं इसलिए मैं YouTube का जिक्र करना चाहूँगा, हालांकि वो एक रेफरेंस का बड़ा मटेरियल नहीं है, पर जिस दुनिया से मैं आता हूँ आवाज़ों की और संगीत की दुनिया से, वहाँ हमारे लिए YouTube एक ज़रूरी औजार बन जाता है। तो अगर आप YouTube पर ढूंढें मुंशी रजीउद्दीन और ढूंढें कबीर तो आपको एक कव्वाली मिलेगी, भला हुआ मेरी गगरी टूटी पनिया भरन से छूटी। मुंशी रजीउद्दीन दुनिया में नहीं रहे तो फरीद और अयाज जो उनके बेटे थे उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और सारी दुनिया में कव्वाली में कबीर चलते हैं और मुंशी रजीउद्दीन के बेटे फरीद अयाज गाया करते हैं, भला हुआ मेरी गगरी टूटी। अब यूं हुआ कि आतंकवाद ने अपने पैर पसारे तो फरीद अयाज में से एक की हत्या कर दी गई। अब फरीद और अबू मोहम्मद उनके भतीजे वो गाते हैं, भला हुआ मेरी गगरी छूटी पनिया भरन, गगरी टूटी पनिया भरन से छूटी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरफ प्रहलाद की पानियां प्रहलाद की पानियां कबीर गाया करते हैं। मध्य प्रदेश से मेरा ताल्लुक है, भोपाल मेरे बचपन की सरजमी रही है, तो जहाँ एक तरफ प्रहलाद की पानियां कबीर को गाते हैं, दूसरी तरफ कुमार गंधर्व कबीर को गाते हैं और ऐसा कोई गायक नहीं जिन्होंने कबीर की गायकी के जरिए अपनी आवाज की स्नातकी न की हो। तो कबीर जो हैं वो हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रकाश स्तंभ हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, जैसे कि मैंने कहा, तो हमारा बचपन कुमार गंधर्व के स्वर को सुनते हुए बीता है और बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरा ताल्लुक रेडियो से हो गया था, आकाशवाणी से हो गया था। तो हमेशा कुमार गंधर्व का स्वर सुनाई देता। प्रोफेसर शाही ने बहुत खूबसूरती से उनका जिक्र किया, निर्भय निर्गुण गुण रे गाँव या झीनी झीनी चररिया, ये सब कुमार गंधर्व के स्वर जो हैं वो उन्होंने हमें बचपन से गढ़ा है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल सी बात ये होती है कि मैं जिस धर्म से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, वहाँ बड़ा मज़ेदार सिलसिला हुआ, क्योंकि जब थोड़ी सी समझदारी आई तो जहन में सवाल उठने शुरू हुए और सवाल उठने शुरू हुए तो टकराव शुरू हुए और जब टकराव शुरू हुए तो कबीर ने दामन थामा है। इस बात को मैं थोड़े विस्तार से बाद में कहूँगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात जिसके ज़रिए मैं आगे बढ़ूँगा कि बहुत जगह पर जहाँ जाना होता है वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये मेरी नहीं, इस तारीफ को मैं स्वयं अर्जित नहीं करना चाहता हूँ। ये शायद ईश्वर प्रदत्त है। तो वहाँ भी कबीर मुझे रास्ता दिखाते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। और फिर ये कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे चेहरे अपने आप ही मुस्कुराने लगे। हम मीडिया के एक ऐसे दौर में हैं कि जहाँ
हर व्यक्ति ये समझता है कि वो थोड़ा अच्छा बोलता है, और अगर किसी ने किसी से कह दिया कि वो बहुत अच्छी आवाज़ का धनी है, तो तुरंत एक रेडियो स्टेशन का रास्ता बच्चों को नज़र आने लगता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे अक्सर ही मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर क्या करें कि हम आपकी तरह बोल पाएँ, या क्या करें कि हम दूसरे रेडियो जॉकीज़ की तरह बोल पाएँ। तब वहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ फिर कबीर नज़र आते हैं, और वहाँ फिर कबीर उषा जी ने इस बात का बहुत अच्छा जिक्र किया, गुरुओं का जिक्र किया, तो वहाँ फिर कबीर ये रास्ता दिखाते हैं कि एक अच्छे गुरु को चुनो और उस अच्छे गुरु के रास्ते पर चलकर अपने आप को एक सिद्ध रास्ते पर पहुंचाओ। कबीर दूसरी सिद्धता की तरफ जा रहे हैं, मैं वाणी की सिद्धता की तरफ जा रहा हूं और उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। तो मैं ये मानता हूं कि कबीर हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रकाश स्तंभ रहे हैं। और चूंकि मैं ज़्यादा बच्चों से मुखातिब हूं, तो इसलिए एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है इस पीढ़ी में, और वो है अधीरता। बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर लेने और बहुत जल्दी बहुत माहिर बन पाने के लिए लालायित ये पीढ़ी है। रेडियो स्टेशन में भी प्रोफेसर शाही आपसे मुखातिब हूँ कि रेडियो स्टेशन में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कैजुअल्स होते हैं, और जो ये सोचते हैं कि बस हमारा सिलेक्शन तो हो गया है और अब हम बहुत जल्दी मंच के माहिर बन जाएंगे, और अपनी रील्स के ज़रिए, अपने वीडियोस और अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए उनको लगता है कि बहुत जल्दी, बहुत आसमान की ऊंचाई बहुत आसान है। तो वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ भी कबीर रास्ता दिखाते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माला सींचे सौघड़ा, ऋतु आए फल होए। जीवन की राहों पर हर मोड़ पर कबीर खड़े हैं और रोशनी लिए हुए। सवाल सिर्फ इतना है कि हम कितना ग्रहण करते हैं और कितना ग्रहण नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस समय में जी रहे हैं जहां हम एक तरह से मीडिया के ग्राहक बनते चले जा रहे हैं। हम जो हैं वो एक सुषुप्त व्यक्ति बनते चले जा रहे हैं। हम अपने जहन के सवालों को उभारते नहीं। जैसे कि आज उद्घाटन सत्र में कहा गया कि हम उतने निर्भय नहीं हैं, और जाहिर है कि हम अपने साहस को शायद समझौते के रास्ते पर ले जाते हैं, इसलिए हम सवाल नहीं पूछते, और यही कारण है कि हम उतने ठोस नहीं बन पाते। और ऐसे समय में भी जो है वो कबीर हमें सही तरीके से रास्ता दिखाते हैं। और एक और चीज़ मैं देखता हूँ, और वो ये देखता हूँ कि आज के समय में हमारे चारों तरफ बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बड़े माहिर मौजूद हैं, और हर चीज़ पर सबकी अपनी बड़ी ज़ोरदार राय है, और हम फौरन किसी की भी आलोचना करने को तत्पर रहते हैं। आप ये पाएंगे कि क्रिकेट मैच चल रहा होगा तो बल्लेबाज की गलती पर हर घर में एक एक्सपर्ट मौजूद है जो कहता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के संसार में किसी एक चीज़ पर, किसी एक मुद्दे पर जब बहस शुरू हो जाती है तो चारों तरफ से विद्वान उठकर खड़े हो जाते हैं जिनकी अपनी राय है। समाज में कुछ होता है तो वहाँ भी चारों तरफ जो है विद्वान खड़े हो जाते हैं और तुरंत अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं, और वो भी बहुत ज़ोरदार तरीके से। वहाँ भी कबीर नज़र आते हैं कि कबीर लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, और ताही का बख्तर बने ताही की शमशेर। और कबीर ये भी कहते हैं कि ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, और नीचा हो सो भरिए पिए ऊंचा प्यासा जाए। ये कबीर हैं जो हमें विनम्रता सिखाते हैं, ये कबीर हैं जो हमें समावेशी होना सिखाते हैं, ये कबीर हैं जो हमें सिखाते हैं कि हम थोड़ा झुककर चलें। और यही कबीर हैं जो कहते हैं कि किसी भी, कोई भी जो है वो, हम सब सीखने वाले व्यक्ति हैं, हम सब छात्र हैं, हम सब गुरु नहीं हैं, हम सब विशेषज्ञ नहीं हैं। यहाँ एक चीज़ और जो मैं चारों तरफ देखता हूँ और उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम इतने दिखावे के संसार में हैं, दुनिया इतने दिखावे की हो गई है। मुझे याद है कि पीछे एक समारोह में गुलजार साहब बोलने के लिए मंच पर आए, तो जितने दर्शक थे उतने मोबाइल तन गए और वो नाराज़ हो गए
उन्होंने कहा कि एक पल के लिए हम इस मोबाइल को नीचे नहीं कर सकते क्या? हर चीज़ को रिकॉर्ड करना, हर चीज़ को अपने कैमरे में कैद करना इतना ज़रूरी क्यों है? इतना दिखावा क्यों है? मैं यहाँ इस मुद्दे को कबीर से जोड़ना चाहता हूँ और दिखावे की इस प्रवृत्ति को कबीर से जोड़ना चाहता हूँ, जहाँ कबीर कहते हैं कि मलमल खासा पहनते, खाते नागर पान, टेढ़ा होकर चलते, करते बहुत गुमान। और आगे कबीर कहते हैं कि उज्जवल पहरे कापड़ा और पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिंद बांधा यमपुर जाए। ये कबीर हैं जो हमें समावेशी होना सिखाते हैं, समझदार होना सिखाते हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म को लेकर जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा रिजिड होते जा रहे हैं और जो हमारे जीवन में ध्रुवीकरण का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है आज के इस ज़माने में, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जहाँ धर्म लोगों को बांट रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रासंगिक है तो वो कबीर हैं, क्योंकि कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, और ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, और मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में। ये कबीर आज के ज़माने में कहते हैं। मैं बहुत सारे जीवन के अलग अलग मोड़ों पर धर्म से जूझता रहा हूँ और उसका सामना करता रहा हूँ। एक दो निजी संदर्भ लेकर आगे बढ़ता हूँ। मेरी जो पत्नी हैं उनका नाम ममता सिंह है और वो विविध भारती की उद्घोषिका हैं। जब हमने विवाह किया तब भी हमारे रास्ते में धर्म आकर खड़ा हो गया था, और जब हमारा बेटा हुआ तब भी धर्म आकर खड़ा हो गया था। तो मैंने ये तय किया था कि मैं अपने बेटे का नाम कबीर रखूंगा, पर मैंने देखा कि जितने लोग अंतर जातीय अंतर धर्म विवाह करते हैं उनके लिए बड़ा आसान है कि वो कबीर नाम रख देते हैं। तो इतने सारे अंतर धर्म विवाह के बच्चे कबीर हैं, मुझे लगा कि मैं एक और कबीर क्यों लाऊं, तो मैंने उसका नाम अक्षर अदीब रखा, जो एक तरह से मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा मतलब अपने जीवन में जिन सिद्धांतों पर मैं चलता हूँ उसके लिए एक संदर्भ, एक मिसाल, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। मुझे लगता है यहाँ भी कबीर हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, और रहें आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या, और जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमने, हमन को इंतजारी क्या। कबीर इश्क का माता दुई को दूर का कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। ये कबीर हैं जो मेरी राहों में एक रोशनी बनकर खड़े हैं। और जिस चीज़ का मैंने जिक्र किया था कि कबीर जो हैं वो हमारे संगीत में, भारतीय गायकी में बहुत गहरे बैठे हैं, और हिंदुस्तानी भारतीय उपमहाद्वीप में भी कबीर कितनी दूर दूर तक हैं कि जब मैंने मेरा ख्याल है कि शायद 15, 16, 18 बरस पहले मुंशी रजीउद्दीन और कव्वाल बच्चों के घराने पर अपने ब्लॉग में लिखा, तो बहुत लोगों को लगा कि ये तो बहुत हैरत की बात है, कव्वाली में कबीर का होना बहुत हैरत की बात नहीं है। बहुत लंबे और पुराने समय से संगीत की धारा में, हमारे लोक संगीत की धारा में, भारतीय संगीत की धारा में कबीर मौजूद रहे हैं। और पूरी दुनिया में जब ये टोली मुंशी रजीउद्दीन या फरीद अयाज या फरीद और अबू मोहम्मद की टोली जाती है और वो जब गाती है कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली भला। और फिर कबीर कहते हैं कि भला हुआ हर बिसरे, मोरे सर से टली भला, माया कहे है काठ की, अरे तू क्या फेरे मोए, और मन का फेर दे, सो तुरंत मिला तू तोए। और जब ये गाते हैं तो कबीर की एक लौ चलती है, और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को आज के इस ज़माने में हमें कबीर से ज़रूरी तौर पर जोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में जिस तरह की प्रवृत्तियाँ आ रही हैं, जो दूषित प्रवृत्तियाँ आ रही हैं,
जो स्थिरता आ रही है चीज़ों को लेकर, जहाँ पानी रुक रहा है, बहता हुआ पानी हमारी संस्कृति बनने से अगर रुक जाए तो वो एक खतरनाक भविष्य का संकेत करती है। तो हमें अगर सेक्युलर समाज की स्थापना करनी है तो वहाँ हमेशा कबीर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।